जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे अपने सांख्यिकी के और आगे के बारे में। अब तक हमने जाना था अपने सांख्यिकी में माध्य किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, और आज हम जानेंगे कि माध्यिका कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं माध्यिका को, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन। माध्यिका, जैसे हमारे पास में कोई भी डाटा है, कुछ आंकड़े हैं दिए हुए, उन आंकड़ों की माध्यिका हम कैसे करके ज्ञात करेंगे। तो समझिए, जो माध्यिका होती है ये एक ऐसा पद होता है जिसके एक ओर सभी उस पद से छोटे पद होते हैं और जिसके दूसरी ओर सभी उस पद से बड़े पद होते हैं। तो बीच का पद क्या कहलाएगा हमारा, वो माध्यिका कहलाएगा। जैसे हमारे पास में कुछ आंकड़े हैं दिए हुए, मान लेते हैं 1, 3, 5, 4, 6, 7 और 2। इस प्रकार से कुछ आंकड़े हैं, कुछ डाटा है दिया हुआ। और अगर जो हम इस वाले डाटा को क्या करते हैं, क्रमबद्ध करने, क्रमबद्ध का मतलब है क्रम से करते हैं, आरोही क्रम में करते हैं या अवरोही क्रम में करते हैं, मतलब घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार से हमने इसे कर दिया। तो अब देखिए, इसमें जो बीचों बीच में जो पद आ रहा है, ठीक है, जिसके एक ओर और दूसरी ओर सभी बराबर पद हों, पदों की संख्या बराबर हो। इधर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारे पास में कुल जो पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, 7 है। तो कोई बीच में एक ऐसा पद जरूर होगा जिसके एक और सभी पद होंगे और जितने पद एक और हैं उतने ही पद दूसरी ओर होंगे। वो पद ऐसा कौन सा है, ये 4 है। ठीक है, तो हम माध्यिका के अंतर्गत यही समझेंगे कि इस 4 को, मतलब इस बीच वाले पद को कैसे करके प्राप्त किया जाए। तो इस बीच वाले पद को प्राप्त करने की हमारे पास में 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है डिसकंटीन्यूअस मेथड और दूसरा मेथड होता है कॉन्टिन्यूअस मेथड। इन दोनों से हम लोग समझेंगे, फिर हम समझते हैं कि इनकी माध्यिका को हम कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने सबसे फर्स्ट वाले मेथड में, जिसमें असंतत बारंबारता बंटन की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो वो असंतत पद हमारे पास में किस प्रकार से हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चन के माध्यम से हम अपना समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपके काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रश्न में हमसे बोल रहा है निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमारे पास में कुछ डाटा दिया हुआ है और इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास में इस तरह के प्रश्नों को हल करने की एक विधि है दी हुई। एक विधि क्या कि हम अपना फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको क्रमबद्ध व्यवस्थित करेंगे। क्रमबद्ध व्यवस्थित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, या फिर पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब सभी संख्या कैसी होनी चाहिए, हमारी क्रम में होनी चाहिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इन दिए गए डाटा में हमारे पास में सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है। सबसे पहले आ रहा है 21, फिर 21 से बड़ा फिर कौन है, 21 से बड़ा रहा हमारा 24, फिर उसके बाद में कौन है, फिर उसके बाद में हमारे पास में 27। तो हमने अपने इन पदों को व्यवस्थित कर लिया है, सबको हमने बढ़ते हुए क्रम में रखा है, मतलब आरोही क्रम में रखा है। अब इसे हल करने की क्या विधियां हैं, देखिए। अगर जब हमारे पास में पदों की संख्या को किसी से दर्शाते हैं n से, तो n बराबर होता है हमारा पदों की संख्या। अगर जब हमारे पास में पदों की संख्या और है, तो इस सिचुएशन में अपना कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हम लगाएंगे कुल पदों की संख्या, मतलब n प्लस कुल पदों की संख्या, ये जो पद है हमारे पास में आंकड़े, इनकी संख्या प्लस 1/2 वहां पद n प्लस 1/2 पद नहीं, n प्लस 1/2 बापद, शब्दों पर ज्यादा विशेष जोर दीजिए, बापद, तो इतने बापद। ठीक है, अगर देखा जाए यहां पर तो हमारे पास में n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया हमारे पास में 9। ठीक है, फटाफट अपना फार्मूला लगाएंगे। क्या होती है माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर हो जाएगी n प्लस 1/2 बापद। ठीक है, n का मान कितना हो गया हमारे पास में, 9 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया, 9 और 1, 9 प्लस 1/2 बापद बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 बापद बराबर 2 एकम 2 2 पंजे 10, कितना आ गया, 5 बापद। 5 बापद, अभी 5 बापद है, 5 नहीं है, 5 बापद है। तो देखो 5 बापद कैसे गिनोगे, यहां से देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 5 बापद कितना हो गया हमारे पास में, 32। और ये 32 क्या होगा, माध्यिका बराबर कितनी हो जाएगी, 32। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। ये वाला क्वेश्चन हमारे किस लिए था, ये वाला क्वेश्चन था जब हमारे पास पदों की संख्या कैसी हो, विषम होती है। पदों की संख्या कैसी होती है, विषम होती है। तो हम अपना कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कुल पदों की संख्या में एक और जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, उससे जो भी आएगा उतने बाकी पद। तो यहाँ पर जैसे हमारे 5वां पद आया, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। देखिए ये 5वां पद कितना है, 32 है। इसके इधर देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4, इधर देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4। तो 32 होगी, उसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। अब क्वेश्चन में नहीं लिखना है 5वां पद 1 2 3 4 5 नहीं, सबसे पहले जो हमारे पास डाटा दिया हुआ होता है, इसको हम क्या करेंगे, क्रम से लगाएंगे, और क्रम से लगा देने के बाद में तब हम अपना पदों की संख्या करेंगे। पदों की संख्या अगर विषम आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, n + 1/2 बापद। ठीक है, अब अगर जब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हमारे पास में पदों की संख्या कैसी हो, सम हो। देखिए पद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पदों की संख्या कैसी है, सम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पदों को अपने क्रम से व्यवस्थित करेंगे। क्रम से लगा लीजिए भाई, जैसे भी लगाएं, तो फटाफट इन्हें क्रम से लगा लेते हैं। तो हमने अपने सारे पद लिख लिए हैं और इन्हें हमने क्रम से लिख लिया है, जो भी डाटा है हमारे पास में। अब यहाँ पर पदों की संख्या देखी जाए तो n बराबर क्या है, 10 है दिया हुआ। अब भैया अगर विषम होता, मतलब 10 नहीं होता, 10 को छोड़ के 11 हो जाता, 9 हो जाता, 7 हो जाता, तो हो जाता, हम कौन सा वाला फार्मूला लगाते हैं, n + 1/2 बापद, ये वाला। और n का मान, ये n बराबर पदों की संख्या हो जाती है। लेकिन अगर जब सम है तो हम क्या करेंगे, तो माध्यिका बराबर हमारा एक फार्मूला लगेगा, क्या होगा वो, बराबर n/2 बापद प्लस n/2 + 1 बापद वटा, और यहां से कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हो गया, बराबर। अब n/2 बापद, n का मान कितना है, 10, तो 10/2 बापद प्लस 10/2 + 1 बापद। ठीक है, y2 बराबर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 5वां पद प्लस, और यहां से 5 और कितना हो गया, 6वां पद, बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। यहां स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, इधर कर देते हैं वैसे।
बराबर। अब देखिए पांचवा पद कौन सा है, तो फिर से आते हैं अपनी सीरीज में, फिर से आते हैं अपने डाटा में। तो यहां से देखिए पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवा पद कितना हो गया 15 प्लस छठा पद 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 17 और बटे में कितना हो गया हमारा 2। इस प्रकार से। और अगर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा 32/2। इससे करेंगे तो कितना आ गया 16। तो माध्यिका बराबर कितनी आ गई हमारे पास में 16। ठीक है, माध्यिका कितनी हो जाएगी 16। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आपने यहां तक समझ लिया कि जब हमारे पास में जो पद हैं, आंकड़े हैं, इनकी संख्या यदि जब विषम रहती है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और सम रहती है तो हमें क्या करना होता है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एक और अलग प्रकार के प्रश्न और किस तरह से हमसे पूछ सकता है उसे देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट्स बनाते हो तो नोट कर लीजिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारे पास में एक प्रश्न है दिया हुआ। इसमें क्या है कि कुल 100 विद्यार्थी हैं कक्षा में उपस्थित। 100 विद्यार्थियों में जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, कितने में से 50 में से प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। तो इसका हम थोड़ा सा ब्यौरा दे देते हैं कि 20 अंकों तक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए 6 ने, फिर 25 तक कितने ने प्राप्त किए 20 ने, फिर उसके बाद में 29 28 तक कितने ने प्राप्त किए 24 ने। इस प्रकार से ये जो पूरा ब्यौरा दिया गया है और हमसे बोल रहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, समय बचाने के लिए अपने प्रश्न को थोड़ा सा हल कर दिया है। हल किस तरह से किया है, जो हमारे पास में जो ऊपर ये प्राप्तांक हैं दिए हुए, ठीक है, इनको हमने क्रमबद्ध लिख लिया है। जैसे पहले 20 है, 20 यहां पर लिखा हुआ है, तो 20 तक अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं 6 विद्यार्थियों ने। ठीक है, फिर उसके बाद 20 के बाद में क्या आएगा, डायरेक्ट 29 तो आ नहीं जाएगा क्योंकि अभी 29 से कम भी और संख्या है। तो कौन है 25, तो हमने 25 ले लिया अपना। ठीक है, 25 में कुल कितने अंक आए हैं 20 विद्यार्थियों के। ठीक, इसी प्रकार से 28, फिर 29, 33, 38, इन सभी को क्या किया, जो भी हमारे पास में ये डाटा था दिया हुआ, इन सभी को हमने इस तरह से अपना व्यवस्थित करके लिख लिया। उसके बाद में जो विद्यार्थियों की संख्या है उसे हम क्या बोल देंगे, बारंबारता बोल देंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद में फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। अब भैया बारंबारता और संचयी बारंबारता में क्या अंतर होता है, तो देखिए बारंबारता का मतलब होता है कि किसी भी चीज का बार बार आना। ठीक, और संचयी बारंबारता का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें बार बार आई हैं उन सभी को संचित करते जाना, उन सभी को इकट्ठा करते जाना। जैसे बारंबारता हमारी 6 थी तो 6 की संचयी बारंबारता क्या रहेगी 6 ही रहेगी। लेकिन जब बारंबारता 20 हुई, ठीक है, तो ये वाली जो बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी करंट की बारंबारता 20 प्लस पहले की बारंबारता 6, तो कितनी हो गई 26 हो गई। इसी प्रकार से जो अगली बारंबारता होगी जो हमारी 50 आई है, 50 कैसे होगी, ये 50 होगी 26 पहले वाली, ठीक है, प्लस 24 जो ये नई है वो वाली, बराबर ये 78 कैसे होगी 50 पहले वाली, ठीक, और जो नई वाली है वो कितनी है 28 है। इस प्रकार से हम अपने क्या याद कर लेंगे, संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता का जो सबसे आखिरी पद होता है ये, ठीक है, ये रहता है हमारा n। n का मतलब है पदों की संख्या। ये किसके बराबर रहता है, ये बराबर रहता है n के। अब यहां पर n का मान देखिए कैसा है, n का मान सम है ना, n का मान सम यहां से दिखाई पड़ रहा है क्योंकि n बराबर कितना दिया गया है 100। और जब n का मान हमारा सम होता है तो उस वक्त हम अपनी माध्यिका के लिए कौन सा वाला फार्मूला लगाते हैं, उस वक्त माध्यिका के लिए फार्मूला लगता है हमारा माध्यिका बराबर n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद बाई कितना लग जाता है 2। तो n का मान कितना हो गया 100 बटा 2 वापद, ठीक है, प्लस 100 बटा 2 प्लस 1 वापद, ठीक, और बटे में कितना हो गया हमारा 2, तो कितना हो गया यहां से 50 वापद प्लस काटोगे तो कितना हो गया 50 और 1 51 वापद, और बटे में कितना हो गया 2। अब देखते हैं भैया 50वां पद कौन सा है। तो इसके लिए चलते हैं अपनी संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता क्यों बनाई, उसका उपयोग आप लोग समझ गए होंगे क्यों बनाई है। ठीक, हमारे पास में विद्यार्थी हुई तो संख्या 3 दी हुई कि कितने विद्यार्थी हैं 100 विद्यार्थी हैं। अंकों की भी संख्या हुई कि मैक्सिमम कितने अंक हैं, तो 50 अंकों में से प्राप्त किए गए विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, अब 50वां पद क्या होगा, 50वें पद के लिए हमें चलना पड़ेगा अपनी संचयी बारंबारता में। तो भैया 50वां पद तो हमारे पास में ये है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग समूह को, अगला कौन सा है 51वां, तो 51वें के लिए क्या करेंगे, अब 50 तक तो यहां तो हो गया, अब 51वां है नहीं। जब 51वां नहीं है तो उसके बाद में क्या करेंगे, जो 50 से मतलब 51 से ज्यादा होगा वो वाला पद लेंगे। तो 51 से ज्यादा यहां पर कौन है, 51 से ज्यादा हमारा कौन पड़ रहा है 78 पड़ रहा है, ये वाला पद। तो इसके सामने वाला पूरा वर्ग समूह, ये इन दोनों को हमने क्या कर लिया, चिन्हित कर लिया। अब भैया हमें क्या बताना है, हमें जो प्राप्तांक है, प्राप्तांकों की माध्यिका बतानी है। तो ये प्राप्तांक हमारे पास में ये है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग तो 50वां पद कौन सा है हमारे पास में 28, तो यहां पर लिखेंगे 28 प्लस, और 51वां पद कौन सा है हमारे पास में 29, तो ये हो गया 29, और बटे में कितना हो गया 2। इन दोनों को अगर जब जोड़ते हैं तो हमारे पास में कितना आता है 57 बटा 2, और 57 बटा 2 जब हम करेंगे अपना तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28.5, 28.5, ठीक है, 28.5 क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गई मीडियन माध्यिका। समझ में आ गया, ठीक है। तो तीनों प्रकार के प्रश्न आप लोगों ने देख लिए होंगे कि किस किस प्रकार से हमारे पास में प्रश्न आ सकते हैं। एक तो कैटेगरी रहती है ये माध्यिका निकालने की, कैसे निकाली जाती है, यदि हमारे पास में वर्ग अंतराल दिया होता है तो माध्यिका कैसे करके निकालते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।